नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोनम्स गार्डनिंग पैशन पर। अक्सर हम जब नर्सरी से प्लांट खरीद कर लाते हैं और कुछ ही समय के बाद जो हमारा प्लांट है वो मर जाता है और हम बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि आखिरकार हमारा प्लांट मर क्यों गया। लेकिन जब आप नर्सरी जाते हैं और कुछ बातों का ख्याल रखते हैं प्लांट खरीदते वक्त, तो आपके जो प्लांट है वो हमेशा सरवाइव करेंगे और उनके मरने के चांस जो है 0% हो जाएंगे। तो इसी पर आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिस पर मैं बताने वाली हूँ कि मैं कैसे प्लांट्स खरीदती हूँ नर्सरी जाने से पहले और क्या क्या बातों को मैं ध्यान में रखती हूँ। अगर आप भी इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके भी प्लांट्स जो है बहुत ही अच्छे चलेंगे। तो पूरा वीडियो देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आप सभी के सामने बताने वाले हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैं कुछ प्लांट जो है नर्सरी से लेकर आई हूँ। ये 3 प्लांट्स मैंने फ्लावर के खरीदे हैं जो कि दिखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए, ये पहला प्लांट, ये दूसरा गुड़हल का है और तीसरा जो है ये गुलाब का प्लांट जो है, येलो गुलाब का, मैं खरीद कर लेकर आई हूँ। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले जब आप नर्सरी जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपको लिस्ट बना लेना है, क्योंकि अक्सर जब हम नर्सरी में जाते हैं हम बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा प्लांट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, क्योंकि वहाँ पर हमें वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप लिस्ट बना लें कि आप फल के प्लांट लेना चाहते हैं, फूल के प्लांट लेना चाहते हैं या वेजिटेबल प्लांट लेना चाहते हैं। या वेजिटेबल के साथ साथ अगर आप डेकोरेटिव प्लांट्स भी लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले तो लिस्ट बनाइए, क्योंकि लिस्ट बनाने से ये हो जाता है कि बहुत ही ईजी हो जाता है हमें किसी भी प्लांट को चूज़ करना। और लिस्ट बनाने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमें फल के प्लांट्स लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, फूल के प्लांट्स लेने के पहले किन बातों का ध्यान रखना है, उसी प्रकार वेजिटेबल और डेकोरेटिव प्लांट्स लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है वो है कि जब भी आप प्लांट खरीदें, नर्सरी जब भी आप विजिट करें, तो सबसे पहले तो आपको नर्सरी का पूरी तरह से ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू इसलिए लेना है क्योंकि क्या बोलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होंगे, आपको तरह तरह के प्लांट्स दिखेंगे। हम घाई घाई में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हम कौन सा भी प्लांट्स उठा लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप पहुँचे नर्सरी, आपको पूरी तरह से उसका ओवरव्यू लेना है। पहले देख लेना है कि वहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स मिल रहे हैं और उनकी कंडीशन क्या है, किस तरह से उस पर कोई कीड़े तो नहीं लगे हैं, कोई रोग से भरा हुआ प्लांट तो नहीं है, या फिर कोई मुरझाया प्लांट तो नहीं है, क्योंकि हम अक्सर उठा लाते हैं और ऐसे प्लांट जो है ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप इन बातों का पक्का से पक्का ध्यान रखने की कोशिश करें। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे प्लांट बहुत ही हेल्दी हैं। ये देखिए, ये जो है ये लहसुनिया बेल इसे कहा जाता है और ये बहुत ही सुंदर इसमें खुशबू आती है इस प्लांट में। इसके फूल भी देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गुड़हल का प्लांट है, इसमें बहुत सारी कलियां भी लगी हुई है, ये कलियां लगी हुई हैं। तो ये भी बात आप ध्यान में रखें कि जब भी आप प्लांट खरीदें तो जो कलियों लगी हुई है कलियां जिसमें, उसी प्लांट को खरीदें। क्योंकि फूल अक्सर हम क्या करते हैं कि फूल वाले प्लांट तो उठा लाते हैं, फूल वाले प्लांट उठा लाते हैं, लेकिन वो घर पर आके मुरझा जाते हैं। अगर हम कलियों वाले प्लांट जब खरीदते हैं तो वो कलियां घर पर आके हमारा जो है खिलती हैं और वो बहुत ही अच्छे फ्लावर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान जरूर से जरूर रखें। ये देखिए, गुलाब में मेरे कितने अच्छे अच्छे फूल, अभी तो एक ही फूल लगा है इसमें, ये भी मेरे घर आने के बाद खिला हुआ है, आधा खिला हुआ था वहाँ नर्सरी से। और ये सारे फूल, ये देखिए, ये नर्सरी विजिट जब भी आप करिए तो ओवरव्यू तो जरूर लिखिए। ये देखिए, जब मैं नर्सरी गई थी तो मैंने वहाँ का ओवरव्यू पहले लिया था। बहुत ही हेल्दी प्लांट्स थे और काफ़ी अच्छे प्लांट्स थे, इसीलिए मैंने इस नर्सरी से खरीदने के लिए प्रीफर किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स हैं, फलों की भी प्लांट्स को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये गुलाब मेरा है, पीला गुलाब। मैं बहुत दिन से चाहती थी कि मैं पीला गुलाब खरीदूं, तो मैंने खरीदा है। अब हम आगे बात करते हैं कि और कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप चेक कर लीजिए पत्तियां अगर आप जाते हैं, पत्तियां जो होती है अगर रोग से मुक्त है तो ही वो प्लांट आप खरीदिए। अगर पत्तियों में कोई कीड़े लगे हैं या फिर कुछ भी तरह का रोग लगा है तो बिल्कुल भी वो पौधा ना उठाइए, क्योंकि घर वहाँ तो वो फिर भी हेल्दी दिखेंगे, लेकिन घर पर आप जब ला कर रखेंगे तो वो पत्तियां जो है धीरे धीरे खराब होने लगती हैं और धीरे धीरे हमारा प्लांट मरने लगता है। तो आपको ये इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि पत्तियां जो है वो काफ़ी हेल्दी हो, अच्छी हो। और आपको ये भी चेक कर लेना है कि पत्तियों के पीछे, आगे तो आप चेक करते हैं क्योंकि हम आगे ही हम सबसे पहले देखते हैं, लेकिन आप पत्तियों के पीछे भी जरूर चेक करिए, क्योंकि पीछे भी अक्सर ऐसा होता है कि जो कीड़े हैं पीछे ही लगते हैं।
जो भी अटैक होता है कीड़ों का, कीट पतंगों का या फंगस का, तो वो पीछे ही होता है। तो आप ज़रूर से ज़रूर पत्तियों को पीछे से चेक करिए। जैसा कि देख रहे हैं मेरी पत्तियों में कोई भी जो है डिजीज़ नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही हेल्दी पत्तियाँ हैं और बहुत ही अच्छे प्लांट्स जो है मैं खरीद कर लाई हूँ। अगर आप इन बातों को ध्यान रखते हैं तो आपका जो प्लांट है वो भी बहुत दिन तक सर्वाइव करेगा। तो ये देखिए, ये और तीसरी चीज़ ये नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आप प्लांट खरीदें, ये जैसे कि देख रहे हैं मिट्टी जिस ग्रो बैग में ये लगा हुआ है ये काफ़ी बड़ा है, साइज़ में बड़ा है और इसमें मिट्टी अच्छी क्वांटिटी में भरी हुई है। ये भी हमें देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मिट्टी कम क्वांटिटी में भरी होगी तो अगर आप प्लांट घर पे लाके रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो क्या होता है कि हमारा पेड़ जो है सूखने लगता है, मिट्टी की कमी से रूट बाउंडिंग हो जाता है और सूखने लगता है। तो इसीलिए आप चेक करिए कि मिट्टी जो है उसमें पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है हमारे पॉकेट में। ये देखिए बहुत ही प्यारे फूल लग रहे हैं। ये पर्पल कलर के फूल जब खिलते हैं बंचेस में तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये मुझे इतना आकर्षित कर गया कि मैंने इस प्लांट को उठा लिया। वैसे तो मैं जब भी नर्सरी जाती हूँ मैं क्या बोलते हैं ध्यान में रख के जाती हूँ कि मुझे कौन कौन से प्लांट लेने हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें कोई प्लांट बहुत ही सुंदर पसंद आ गया तो हम एक्स्ट्रा प्लांट खरीद लेते हैं, और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन फिर भी लिस्ट बनाकर जाने पर ये सब सुविधा जो मैं अच्छी तरह से जो मैं प्लांट की चेकिंग कर लेती हूँ वो मैं कर पाती हूँ। ये देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है कि हमारे प्लांट में कहीं रूट बाउंडिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, देखिए मेरे प्लांट में इसमें बिल्कुल भी रूट बाउंडिंग नहीं हुई है। रूट जो है बाहर नहीं निकली है हमारे ग्रो बैग के, पर इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा एक दो जो है रूट जो है बाहर आ गई है। तो इसे हमें रीपॉट करना होगा जल्दी ही, नहीं तो क्या होगा कि हमारा प्लांट जो है सूखने लगेगा। हमारी जड़ें जब सूखने लगेंगी तो प्लांट भी सूखने लगेगा। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। एक दो है तो एक दो कोई बात नहीं, हम लाके लगा देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे जो नीचे से जड़ें हैं निकल आती हैं बाहर, तो आप वैसा प्लांट बिल्कुल भी ना खरीदें। तो इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए जैसा कि मेरा गुड़हल का प्लांट है, इसमें बिल्कुल भी रूट बाउंडिंग जो है नहीं हुई है। तो ये हमारा पौधा जो है ये अच्छा है, सेफ़ है, हम इसे लगा सकते हैं। हम यहाँ इवन हम इसे कुछ दिनों तक घर पर भी रख सकते हैं, क्योंकि घर पर रखना हमें पड़ता है। हम डायरेक्ट प्लांट को लाकर हमें बिल्कुल भी लगाना नहीं है। हम क्या करते हैं कि प्लांट खरीद कर लेकर आते हैं और तुरंत इसे लगा देते हैं, तो बिल्कुल नहीं। प्लांट जब हम खरीद के लेकर आते हैं नर्सरी से तो इन्हें एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आप इन प्लांट्स को बिल्कुल भी तुरंत नहीं लगाएं। आप इनको क्या करें कि कहीं सेमी शेड एरिया में रख दें। अगर आपका धूप वाला पौधा है तो उसे सेमी शेड एरिया में रखें। अगर वो इंडोर प्लांट्स है तो आप उसे जो है घर के अंदर ही रखें, उस पर धूप ना पड़ने दें। अब ये देखिए जैसा कि मेरे प्लांट्स है, इन्हें मैंने अपनी बालकनी में रखा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है। अब मैं एक दो दिन इसे यहीं रखूँगी ताकि ये जो प्लांट है वो एडजस्ट हो जाए अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो प्लांट के मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्लांट्स जो है बहुत ही देखने में इसके फ्लावर खूबसूरत लग रहे हैं। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब अगली जो बात है वो क्या ध्यान में रखनी है कि जब आप प्लांट्स खरीद कर लाएं तो आपको चेक करना है कि उसकी मिट्टी गीली है या सूखी है। अगर गीली है मिट्टी तो पानी बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि हम क्या करते हैं प्लांट खरीद कर लाते हैं और सीधा हम उसे पानी दे देते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, आप चेक करके ही पानी दें। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी प्लांट खरीद के लेके आए आप इन्हें दूसरे प्लांट्स के साथ रखें। जैसा कि मैंने रखा है, मैंने 3 प्लांट्स खरीद के लाए हैं ये, और मैंने जो अन्य मेरे प्लांट्स हैं घर में मैंने उनके साथ इनको बीच में रख दिया है ताकि वो एडजस्ट रहे। प्लांट को कभी भी आप अकेला ना रखें। जब भी नर्सरी से खरीद कर लेकर आए उसे अकेला ना छोड़ें, उसे और प्लांट्स के साथ ज़रूर एडजस्ट होने के लिए छोड़ दें, ताकि वो कुछ दिनों में जब एडजस्ट हो जाए अच्छी तरह से तब हम उसकी रिपोर्टिंग करें। तो हमारे प्लांट के जो है मरने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और वो बहुत ही हेल्दी ग्रोथ करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारे फ्लावर्स के प्लांट जो है मैंने क्या किए हैं अपने प्लांट्स के साथ रख दिए हैं। तो नर्सरी विजिट के समय आप भी इन बातों का ख्याल रखकर अच्छे प्लांट खरीद सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मैं अपनी और भी वीडियो आप सभी के लिए अच्छी ला सकूं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।